हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे हम, और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, ओरेकल गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। देखिए 4 एलिमेंट्स है यहाँ पर, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। थैंक यू एंजल। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड फ्लिप हुआ, द लवर्स एंड द स्टार। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, कोर थीम मार्च एनर्जी लिब्रा के लिए क्या है। तो लिब्रा मार्च आपके लिए हीलिंग प्लस फ्रेश स्टार्ट एंड इमोशनल रिलीज एंड डेस्टिनी अलाइनमेंट का मंथ रहेगा। ठीक है, द स्टार प्लस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो डीप इमोशनल हीलिंग, रेस्ट के बाद ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट, ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पिछले टाइम जो हुआ था, स्ट्रेस बहुत था पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में एंजाइटी बहुत तकलीफ़ दे रही थी आपको, बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था पर्सन की वजह से या अकेलेपन की वजह से, या फिर कोई और भी चीज़ें होती है ना, सोशल जनरल मतलब करियर भी होता है। तो किसी भी वजह से आपको रेस्टलेसनेस फील हो रहा था, ओवर थिंकिंग हो रही थी, इमोशनल एग्जॉशन फील कर रहे थे। तो अब यूनिवर्स नई होप एंड नया रास्ता, नया फेथ दे रहे हैं आपको। उसे एक्सेप्ट करो दोनों हाथ खोल के, बिल्कुल लाइक दिस SR के टाइप। ठीक है, और सच में वेलकम करो, ये न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। तो अपने खुद ने भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर ये एनर्जी आपके साथ मैच होगी। तो आप निगेटिव रहोगे, डाउन सोचोगे, मेरे साथ तो ऐसा, मेरे साथ तो कभी ऐसा वैसा, मतलब हमारे साथ कभी अच्छा होगा क्या, ऐसा सोचोगे ना तो होगा क्या, मतलब वही मैसेज आप यूनिवर्स को दे रहे हो तो आपके तरफ पलट के वही सारी एनर्जी आएगी। यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज नहीं समझती है, हिंदी, इंग्लिश या कोई और, उनको सिर्फ एनर्जी समझती है कि आप कौन से एनर्जी में हो। आप मायूस एनर्जी में रहोगे तो वैसी एनर्जी आपके तरफ आएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना, ये जो है इस तरह से जो आप हो वैसा ही आपके तरफ आएगा। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ आनी चाहिए, इसलिए आपने पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अच्छी वाइब्रेशन में रखना है। ये कैसे होगा कि आपने अपने आप को हील करना है। गुस्सा आ रहा है, पेपर पे लिखो, फाड़ के फेंक दो, या किसी पर्सन के वजह से हमारे एनर्जी ड्रेन हो रही है तो ठीक है, थोड़ी देर उसको साइड करो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग करो, ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, तो आपने सुना होगा ये कलयुग में नाम जाप करना ही बहुत बड़ी पूजा साधना है। ठीक है, चलो, तो अब यूनिवर्स नई होप, नया रास्ता, नया फेथ दे रहा है आपको, तो उसको वेलकम करो। तो न्यू लव के लिए जो लोग हैं उनके लिए बात करते हैं, न्यू लव एनर्जी क्या है यहाँ पर। तो अब मैं कार्ड मिस कर दूंगी ऐसे सारे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ कार्ड्स लेने हैं। द फूल का कार्ड लेते हैं, और ओके, फाइन। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी मशीन की आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना, कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग में। ठीक है, तो सडन अनएक्सपेक्टेड एक्साइटिंग लव एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही। लिब्रास जो सिंगल हो आप लोग, ठीक है, तो एक सडन और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, अचानक एक्साइटिंग लव एंट्री आपके लाइफ में होगी, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, ये पर्सन एनर्जेटिक, ये मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये पर्सन एनर्जेटिक रहेंगे, पैशनेट, यंग एट हार्ट, फन लविंग एंड एडवेंचरस रहेंगे। ठीक है, मतलब जो न्यू लव के लिए देख रहे हो ना आप लोग, तो देखिए आपकी तरफ ऐसे पर्सन आ सकते हैं इन दिनों। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। आप भी अपने आप को अलाइनमेंट में लाइए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली हाई कीजिए। ठीक है, एनर्जेटिक रहेंगे ये पर्सन, इतना मतलब आपको लगेगा कि इसमें ये थकता नहीं है क्या, ये थकती नहीं है क्या, बात कितने करते हैं, कितना हर वक्त उत्साह से भरे रहते हैं। ऐसे पावरफुल पर्सन, एनर्जेटिक, पैशनेट। ठीक है, कोई लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पर कोई भी साइन हो, जैसे एरीज भी हो सकते हैं, कोई भी साइन हो, पर ये 3 साइन मुझे ऐसे लगा यहाँ। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है पैशनेट रहेंगे, यंग एट हार्ट, भले ही वो 25 मतलब आप
जैसे आपकी उम्र, आपका एज ग्रुप है 25-30 का, तो वैसे है, या फिर आप 40s में जा चुके हो तब भी वो यंग एट हार्ट रहेंगे, ये बात है। फन लविंग रहेंगे बहुत, मतलब ये जेमिनी टाइप की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और एडवेंचरस रहेंगे, ठीक है। तो हर तरह का गुण इनमें आपको दिखाई देगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको लगेगा कि बस मुझे ऐसे ही किसी की ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में। तो ये बात यहाँ पर है, ठीक है। कनेक्शन कैसा रहेगा? फास्ट अट्रैक्शन से जुड़ेगा ये कनेक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिस्ट्री रहेगी आप दोनों के बीच में, प्लेफुल रोमांस रहेगा, बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। बट स्लोली ग्रो करेगा ये कनेक्शन, एकदम से आएगा आपके लाइफ में, लेकिन शुरू भी होगा एकदम से, लेकिन ग्रो जो है ना, मतलब तो वो धीरे धीरे होगा। फ्रेंडशिप होगी पहले, फिर ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका, फिर उसके बाद में लव एनर्जी जो पहले से ही फील कर रहे हो आप, लेकिन वो बाद में ही एक्सप्रेस करेंगे वो भी और आप भी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, बात करें उनकी, तो यहाँ पर मैं कार्ड लूँगी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बी लवर्स कार्ड भी है। देखिए यहाँ पर डीप इमोशनल पेन प्लस मेंटल एग्जॉशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लिब्रा, आपने बहुत सोचा, इतना सोचा इस पर्सन को लेकर, और बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया इस रिश्ते में, इसकी छोटी बड़ी बातें आपने बस पहले तो रिएक्ट किया, बाद में आपको लगा कि इसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो आपने टॉलरेट करते गए, बर्दाश्त करते गए, ठीक है। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने इस रिलेशनशिप में लिब्रंस, सच बात है, कमेंट में ज़रूर बताना। आप मतलब सामंजस्य का एक लिमिट क्रॉस कर गए, मतलब इतनी समझदारी दिखाई आपने कि एक लिमिट भी क्रॉस हो गई उसकी। लिब्रा तो समझदारी होते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, पर इसका मतलब लोगों ने उनका एडवांटेज लेना है, ये तो नहीं होता है ना। तो ये बात यहाँ पर है। तो मार्च आपके लिए हीलिंग, रेस्ट एंड इमोशनल रिकवरी लेकर आ रहा है। जो आपने दिया है वो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो आपके तरफ लौट कर आएगी। और आपने जो किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको टॉलरेट किया, मतलब बर्दाश्त किया, उसको सहन किया, तो बहुत सोचा, तो ये सारा सब कुछ जो है ना, जो आपने किया वो करवाया गया, मतलब करना पड़ा आपको, जिसके वजह से उसके तरफ वो कर्मा जाएगा। तो ये बॉन्ड जो है ना आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अगर वीक हो चुका है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की एंट्री हो चुकी है, या बात ही ज़्यादा नहीं होती, ऑन एंड ऑफ होती है, और शादी नहीं हो रखी है, तो वो कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, ज़्यादा साल हो गए, लेकिन कंडीशन वैसी की वैसी ही है। तो आप लोग है ना अभी इस फेज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। आइदर ब्रेक फेज़ में आप लोगों का ये बॉन्ड जा सकता है, या फिर इमोशनली डिस्टेंट हो चुका है, मतलब ऑलरेडी आप इससे इमोशनली दूर हो चुके हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपका दर्द ख़त्म होने का टाइम आ गया है, आपने अपने लिए नई शुरुआत देखनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, अपने लिए कुछ अच्छे प्लानिंग्स करने हैं, रेस्ट करना है आप लोगों ने, ना कि स्लीपलेस नाइट्स में जाना है। अब आपके पर्सन की बात करूँ मैं यहाँ पर, उनको क्या फील हो रहा है, तो आपके पर्सन जो है वो खुद परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या करके रखा है और क्यों हुआ है ये। अभी भी कहीं कहीं पर तो किसी के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो इसी ने किया, इसी ने सोचा, इसी ने ओवर थिंकिंग किया, इसी ने डाउट किया, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एक ब्लेम कर रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो इस वजह से आप है ना थक गए हो, मतलब सच ये वही वर्ड ठीक है, थक गए हो। आपको थोड़ा सा मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट चाहिए, और इसके लिए आप है ना अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करोगे, अभी रेस्ट दोगे खुद को, आगे के लिए थोड़ा प्लानिंग करोगे, अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन करोगे पॉजिटिवली, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, पैशनेट रहोगे अपने आप को लेकर, नई शुरुआत करोगे खुद के लिए, खुद के साथ, और खुद का एंटरटेनमेंट खुद करोगे, क्योंकि आप अभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो। सेल्फ डिपेंडेंट वाली एनर्जी आएगी, को डिपेंडेंसी हर तरह की ख़त्म कर दोगे, फाइनेंशियल हो या सोशल को डिपेंडेंसी हो, इस तरह से, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, और आप इस एनर्जी में जा रहे हो, ये अच्छी बात है। सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है आपको, इस लाइफ जो आपको लाइफ मिला है ये गॉड का गिफ्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट, कि आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, वो भी हेल्दी बॉडी मिली है। तो इसके लिए तो थैंक यू बोलना ही चाहिए, हर रोज़ हर मिनट थैंक यू बोलो उसको, ऑलमाइटी गॉड को, जो है पर नहीं है, मतलब दिखता नहीं है पर है। सोचो समझो इस बात को, ठीक है। तो हर पल खुश रहो, ये फाइनल यहाँ पर आपके लिए। थर्ड पार्टी प्रेजेंस, इंटेंशन, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करनी है मुझे, ओके। कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? कन्फ्यूजन, डबल माइंडेड एनर्जी चल रही है, वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग,
मतलब डाउट हो रहा है यहाँ पर, पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो स्पाई कर रहे हैं एक दूसरे को, या थर्ड पार्टी ज़्यादा स्पाई कर रहा है आपके पर्सन को, ये बात भी हो सकती है। वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग, एक दूसरे पर वॉच रखना, ऑब्जर्व करना, सोचना। डिसीजन पैरालिसिस, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बीच में लटके पड़े हैं, कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो रखी है किसी किसी के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी क्लियर नहीं है, उसको क्या चाहिए रिश्ते से, ठीक है। दो ऑप्शंस के बीच में लटके हुए हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है। फिर आपके पर्सन का भी यही हाल हो सकता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना है, उससे बाहर तो निकलना है पर कब, है ना। कमिटमेंट अवॉइड करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, और वो थर्ड पार्टी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, फिर रिश्ता क्या है ये, उसको भी कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है। तो इस एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करना बेटर रहेगा, ये थर्ड पार्टी खुद समझ रहे हैं और आपने भी ये पहले ही समझ लिया है, ठीक है। तो सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज का बात करते हैं, तो 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सोशल लाइफ रिवाइव होगी, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशंस, मतलब यहाँ पर कुछ पार्टीज़ हो सकती है, किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, आपको सेलिब्रेशन में बुलाया जाए, आप जाओ, आपका बर्थडे हो, आप लोग सेलिब्रेट करो एक साथ, ये हो सकता है। हैप्पी गैदरिंग्स की एनर्जी है, स्कूल कॉलेज का रीयूनियन हो सकता है, कुछ भी अच्छा, मतलब इस तरह से, या ऑफिस में कोई ऐसा फंक्शन हो। एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। पब्लिक इमेज मैच्योर, ग्रेसफुल, नर्चरिंग पर्सनालिटी आपकी रहेगी, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। लिब्रा का अट्रैक्शन प्लस चार्म हाई रहेगा, ठीक है। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत चार्मिंग लगोगे आप लोगों को, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। करियर ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेंटिकल्स कहाँ गए, आगे ओके। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वांड्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी प्लस मल्टीटास्किंग प्लस फास्ट मूवमेंट का टाइम ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मार्च में न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लर्निंग, न्यू वर्क चांस, ये सब यहाँ पर है, ठीक है। नया प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है, एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें संभालना, जॉब संभालना, अपना बिजनेस संभालना, या जॉब करते करते कुछ लर्न कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहेगा, बट वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। एंड मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करनी पड़ेगी आपको एक ही वक्त में, ये बात भी रहेगा, मतलब बहुत बिजी रहने वाले हो। ओवरऑल ग्रोथ है, फ्रेश स्टार्ट है, फ्यूचर स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है। तो मनी फ्लो कैसा रहेगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा रहेगा मनी फ्लो के लिए कि स्लो बट स्टेडी इनकम यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब स्लो बट स्टेडी इनकम ग्रोथ दिखाई दे रही है। सेविंग्स इंप्रूव होंगे आपके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड होगी, वाइज इन्वेस्टमेंट का योग है यहाँ पर, ठीक है। नो सडन लॉस विजिबल, कोई विजिबल सडन लॉस दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। एडवाइस प्लस पावर मैसेज आपके लिए क्या रहेगा, द स्टार एंड द फूल के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, द स्टार कार्ड, ठीक है। पास्ट को हील करो, फियर को छोड़ दो, फेथ के साथ नया चैप्टर शुरू करो, ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। पास्ट को हील करो, जो डर है उसको छोड़ देने का है आपने, ठीक है। फेथ के साथ नया चैप्टर शुरू करना है, पूरे विश्वास के साथ नई शुरुआत करनी है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या लव लाइफ की बात क्यों ना हो, ठीक है। तो पावर मैसेज ऐसा है कि आपका दिल थक चुका है, अब यूनिवर्स आपको नया लाइफ दे रहा है, ठीक है। तो फाइनल डेस्टिनी एनर्जी लिब्रा मार्च के लिए ऐसा है यहाँ पर, द स्टार, द फूल एंड द लवर्स कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा, बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, थोड़ा सा हार्श टॉकिंग हो, लेकिन बाद में उसमें हीलिंग भी रहेगी। तो फाइनली यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक लवी डवी सा पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो लोग रिश्ते में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल फाइनल डेस्टिनी एनर्जी क्या रहेगी लिब्रा के लिए मार्च 2026 की, द स्टार, द लवर्स एंड द फूल, न्यू लव, इमोशनल हीलिंग, डेस्टिनी रीसेट, ये दिखाई दे रहा है। मार्च लिब्रा के लिए लाइफ रीसेट बटन है, मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। एक रीसेट की एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपके लिए। तो स्टार साइंस बता दे चलो, एरीज, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में
ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और नाइट आउट। अभी आप सेलिब्रेशन के लिए कहीं जाओ, किसी के पार्टी में जाओ दोस्तों की, या कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपकी तरफ न्यू लव इंटरेस्ट आ सकता है, मतलब कि न्यू प्रपोजल आपको रिसीव हो सकता है जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। अट्रैक्शन, देखिए यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। करेक्ट, तो राइट पर्सन की एंट्री होने जा रही है आपके लाइफ में। पैशन, आप बहुत पैशनेट बने रहोगे, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए रहेगी। ठीक है, आप दोनों का भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, पैशन सब कुछ हाई रहेगा इन दिनों। ठीक है, राइट पाथ पर हो आप, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ठीक है, क्योंकि अब तक जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं तो आप कोई गलती की गुंजाइश तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना। डू इट फॉर योर सेल्फ, देखिए कुछ चीज़ें खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है, जैसे खुद के लिए शॉपिंग करो, खुद को जिसमें इंटरेस्ट आता है, हैप्पीनेस मिलता है, वो छोटी चीज़ें हो बड़ी चीज़ें हो वो करो। हॉबीज़ में अपने इंटरेस्ट लो, आपको पसंद है ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, या जिम जाना पसंद है, घूमना पसंद है, जो आपको सही लगे, अच्छा लगे वो सब करो। उससे आपको खुशी मिलती है और उस खुशी में से आती है पॉजिटिव एनर्जी। डोपामाइन आने दो थोड़ा सा बाहर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब बाहर आने दो, अच्छा फील करो। कॉर्टिसोल को ही क्यों हमेशा बढ़ाते रहते हो, कॉर्टिसोल को साइड में रख दो ना, डोपामाइन और सेरोटोनिन को ऊपर उठाओ, उठने दो उनको, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना, सिर्फ कॉर्टिसोल को चांस देते रहते हो। तो क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट, अपने गिल्ट को रिलीज़ करो, पेपर पे लिखो। अगर कुछ भी दर्द तकलीफ़ है या कुछ लग रहा है कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है, इस बात में मेरी गलती हो गई, ऐसा कुछ लग रहा है, तो पेपर पे लिखो, उसको समझो, सॉरी कहो यूनिवर्स को, या जिस पर्सन को कह सकते हो फेस टू फेस जाकर सॉरी तो बात और है, लेकिन नहीं कह सकते हो तो जहाँ बैठे हो वहीं से उसको याद करके सॉरी कहो, उसमें भी हीलिंग आती है। हो पोनो पोनो जो है ना प्रेयर, वो करो। ठीक है। ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल, देखिए कुछ एंडिंग्स हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है, तो अभी आप एक एंडिंग में से गुजर रहे हो और न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, तो बीच का जो फेज़ है जिसको हम ग्रे कहते हैं, उस फेज़ में आप में से कुछ लोग हैं अभी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर स्टार सीड्स के मैसेजेस देखते हैं। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ठीक है, तो वही सही है ना, जो सोचते हो वही बाहर होता है। तो हमारा जो अंदर जो हम सोच विचार रखते हैं, जिस तरह से हम अंदर रहते हैं, हम मायूस रहेंगे तो बाहर भी वैसे ही दिखेंगे, वैसी एनर्जीज आएंगी। हम खुश रहेंगे तो खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ फैलेगी। रिलीज़, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करो जो आपको खुशी से दूर रखता है, जो आपके लाइफ के रियल हैप्पीनेस से आपको दूर रखता है। ड्रीम्स, तो यूनिवर्स स्पीक्स टू यू विथ द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स की तरफ से कुछ इंडिकेशंस आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा रीडिंग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।